बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं फाइंड द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का फाइंड आउट करना हम पहले भी सीख चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 में। ये भी उसी से रिलेट करेगा। कॉन्जुगेट किस तरह से निकालते हैं? ये जो टर्म्स के बीच में साइन होता है इसको हम चेंज कर देते हैं। माइनस हो तो प्लस कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस कर देते हैं। इस कॉल्ड कॉन्जुगेट। इस कॉन्जुगेट की एप्लीकेशन दरअसल यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पहले कॉन्जुगेट निकालना सीखते हैं। -2 + 2 10 + √10 ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस का साइन है 3 - 3 + 3 √2 + 2 तो प्लस है तो ये माइनस। इन सब में यही करना है। ये प्लस का साइन था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस। 9 - 3 √7 इसका जब कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 3 √7। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिंपल इज दैट कि आपने सिर्फ साइन चेंज करना है। हाल बताइए एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि √a - √b का कॉन्जुगेट क्या होगा। तो ऐसे सवाल एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है रेशनलाइज। इसको समझना। रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइज क्यों करते हैं, बात आ रही सब, किसकी मदद से करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारे पास 1/√2 + 10। तो याद रखिएगा रेशनलाइज क्यों किया जाता है। रेशनलाइज इसलिए किया जाता है ताकि डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव किया जाए। क्या कहा मैंने? ये जो रेशनलाइज है ये इसलिए किया जाता है ताकि डिनोमिनेटर से जो रूट लिखा होता है उसको हम रिमूव कर सकें। देखिए मैथ्स में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैथ्स के अंदर मुनासिब नहीं समझी जाती। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको कहीं पर आंसर आ रहा है 2 की पावर -1 तो मैथ्स में इस तरह से आंसर लिखना मुनासिब नहीं है। मतलब एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं आएगा, एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगा। क्या तरीका है? इसको 1/2 लिख सकते हैं। बात आ रही है समझ में? अब मिसाल के तौर पे ऐसे लिखा हुआ है -a + b। अब मैथ्स में आंसर लिखना ऐसा मुनासिब नहीं समझा जाता। कोशिश की जाती है कि पहला जो टर्म लिखा जाए वो पॉजिटिव हो। तो इसको कैसे लिखेंगे? b - a। बात आ रही है समझ? ऐसे ही और भी बहुत सारी टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस ऐसी हैं जिनको लिखना मुनासिब नहीं समझा जाता, तो फिर उसको बेहतर अंदाज में लिखा जाता है। क्लियर? इसी से रिलेटेड कुछ हमारा ये टॉपिक है रेशनलाइज। जैसे मैथ्स में 1/√7 लिखना मुनासिब नहीं समझा जाता। मतलब ये कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं लिखा जाता। डिनोमिनेटर में अंडर रूट की टर्म्स में अंडर रूट में कुछ नहीं लिखा जाता, ये मुनासिब नहीं समझा जाता। तो फिर क्या करें? तो इसका तरीका है हमारे पास, ये रूट को कैसे रिमूव किया जाता है। ये जो रूट लिखा जाता है ना, ये सिर्फ एक हमारा ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर तमाम वैल्यूज को रूट में लिखा जा सकता है, वो भी डिनोमिनेटर में। कौन सा टॉपिक है वो? ट्रिग्नोमेट्री 1/√2। तो वहां पे ऐसा सेक्शन मौजूद है जिसके अंदर रूट में लिखा जाएगा। इसके अलावा तकरीबन आपको पूरी मैथ्स के अंदर डिनोमिनेटर में रूट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसको समझते हैं। 1/√2 + 10 ये जो रेशनलाइज का टॉपिक है ना, इसमें हम करते क्या? इसमें हम क्या करते हैं? इस रूट को रिमूव करने के लिए जो लिखा है ना √2, इसको रिमूव करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ता है। इसीलिए क्वेश्चन 2 से पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कॉन्जुगेट लेना सिखाया है कि कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है। तो याद रखिएगा जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका जो भी कॉन्जुगेट है, उसका जो भी कॉन्जुगेट आएगा उससे मल्टीप्लाई भी कराएंगे और उससे डिवाइड भी कराएंगे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि डिनोमिनेटर में जो रूट लिखा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। हम तकरीबन इसके तमाम पार्ट्स करेंगे, आप खुद देखिएगा डिनोमिनेटर में रूट नहीं आ रहा होगा। चलिए शुरू करें। देखिए ये क्वेश्चन था 1/√2 + 10। हमने मल्टीप्लाई करा, ये मल्टीप्लाई का साइन और ये जो साइन है डिवाइड का। मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, किससे करवाया? इसकी कॉन्जुगेट से। किससे करवाया? इसके कॉन्जुगेट से। देखें √2 + 10 का कॉन्जुगेट क्या होगा? √2 - 10। ये मल्टीप्लाई हो गया और नीचे लिखा है तो इसको अंदर डिवाइड हो गया √2 - 10। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। √2 - 10 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रिपीट हो जाएगा। इसको समझिएगा।
और एक दफा समझ जाइएगा, नेक्स्ट 10 पार्ट्स में काम आएगा। a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a है हमारे पास और ये हमारे पास b है। a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर वाला एज इट इज, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो क्या है 2, 10 का स्क्वायर 100, 2 माइनस 100 क्या हो जाएगा 98। अब यहाँ पे आ रहा है माइनस 9, ये आ रहा है हमारे पास माइनस 98। अब इस माइनस 98 को जैसे वही बात, जैसे ये लिखना मुनासिब नहीं समझा जाता, ऐसे ही डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं आता, अगर आ जाए तो इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया जाता है। माइनस 98, अब ये डिनोमिनेटर का माइनस 98 नहीं है, बल्कि जो माइनस का साइन है इसको हम न्यूमरेटर के साथ लिखेंगे। क्लियर? तो इसको हमने न्यूमरेटर के साथ लिख दिया। अब न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ये माइनस का साइन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2, माइनस और माइनस प्लस 10, ये लिखा है हमने। पॉजिटिव टर्म पहले लिख दी और नेगेटिव टर्म बाद में लिख दी। दोबारा बताऊं, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 10 हो जाएगा। बात आ गई समझ में? आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऊपर ही सॉल्व सही फॉर्म में, यानी कि एक्सप्रेशन में, सही एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मतलब अगर आप इसको ऐसे लिख के सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको ऐसे लिख के सॉल्व करेंगे तो आंसर तो यही आएगा, अलबत्ता यहाँ पे जो माइनस का साइन आ रहा है ये नहीं आएगा। तो दोनों कंडीशन सही है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा, इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। बस ये है कि जो माइनस आ रहा है यहाँ पर वो माइनस नहीं आएगा। क्लियर हो गई? और ये एक सवाल में नहीं, हर सवाल में ऐसा कर सकते हैं। 1/3 + 2 √ 5। अच्छा, यहाँ एक चीज आपने नोट करी, जो नोट करने वाली चीज है वो क्या है, इसके डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं आ रहा, इसके डिनोमिनेटर में रूट नहीं आ रहा। रूट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि रैशनलाइज करने से रूट रिमूव कर दिया जाता है। बात आ गई समझ? है 1/3 + 2 √ 5, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें एंड डिवाइड करें इसके कॉन्जुगेट से, वो मैंने आपको बता दिया कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करने से ये जैसे रिपीट हो जाएगा, a + b a - b which is equal to 3 और 3, यानी कि a का स्क्वायर, a कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको भी समझ लीजिए एक दफा, देखें जैसे ये लिखा हुआ है ना 2 √ 5, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसको समझिएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, पहले तो ये समझ जाए स्क्वायर इस पर है, होल पे लगा है, इसका मतलब सब पर है जो इस रूट के अंदर है। इस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। स्क्वायर से रूट रिमूव हो जाएगा तो क्या आएगा, क्लियर हो गया? ऐसा इस सवाल में नहीं, ऐसा आगे भी बहुत सारे सवाल में होने वाले हैं। तो समझ जाइएगा ये जो रूट लगा हुआ है, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, ये किसी एक पे नहीं लगा हुआ, ये दोनों पे लगा हुआ है। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट रिमूव तो 5। यहाँ पे यही हुआ है 2 √ 5, 2 √ 5, 2 √ 5 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करा तो क्या आया 4 × 5 ये आ गया। 4 × 5 क्या होता है, 4 × 5 = 20, ये आ गया 20। 9 - 20 -11। अब ये माइनस है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दें, ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो न्यूमरेटर के पास आ जाएगा, न्यूमरेटर में जो जो लिखा है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाली टर्म पहले आ गई, माइनस वाली टर्म बाद में। क्या करा हमने, रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने से क्या हुआ, डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव कर दिया। पार्ट 3, इसका कॉन्जुगेट क्या हो, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस ये देखिए प्लस, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, कॉन्जुगेट से डिवाइड कीजिए। 1 से मल्टीप्लाई करने से एज इट इज आ जाएगा 4 √ 3, 4 √ 3, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और स्क्वायर से रूट रिमूव तो ये 3 आ जाएगा। 3 × 3 9, रूट से रूट कैंसिल तो 6 आ जाएगा। 16 3 = 48, 6 9 = 54, 48 - 54 which is equal to -6। इस माइनस को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इसके साथ ही मल्टीप्लाई, दोनों की साइन चेंज कर देगा। बात आ रही है समझ? तमाम क्वेश्चन तकरीबन एक ही जैसे, अगर आपका एक में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ लो अगले 10 सवाल में कॉन्सेप्ट क्लियर है, वरना हर किसी में आप सोच रहे हो कुछ ना कुछ सीख जाए। वो प्रैक्टिस है, सिर्फ सीखने का अमल नहीं है उसके अंदर कुछ भी। सीखने का अमल तो शुरू के पहले और दूसरे सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 / √12 + √11, इसका कॉन्जुगेट माइनस हो जाएगा, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए।
16 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 16 और ये टर्म एज इट इज अंडर रूट 12 प्लस 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 12 माइनस a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर a कितना है अंडर रूट 12 इसका स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाएगा 12 आ जाएगा माइनस अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 व्हिच इज इक्वल टू 11 12 माइनस 1 क्या होता है अगर देखा जाए तो 12 माइनस 1 क्या होता है 1 लिखने की जरूरत नहीं होती तो आंसर आया 16 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11 अलबत्ता यह है कि 12 के अगर फैक्टर बना दिया जाए तो 12 क्या होता है इसके फैक्टर बनाए तो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4 का रूट ले लें तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 तो यही करा है हमने 16 एज इट इज आ गया 12 के फैक्टर 2 अंडर रूट 3 और ये माइनस अंडर रूट ठीक है 9 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 9 प्लस अंडर रूट 2 इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा प्लस है तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस अंडर रूट 2 याद a प्लस b a माइनस व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a कितना है 9 9 का स्क्वायर 81 रूट से रूट कैंसिल तो 2 आ गया 81 माइनस 2 व्हिच इज इक्वल टू 79 a माइनस b व्हिच इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर जब a माइनस b का होल स्क्वायर आता है तो इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक्सपेंड किया जाता है a माइनस b होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a कितना है हमारे पास 9 9 का स्क्वायर 81 b स्क्वायर b कितना रूट 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा स्क्वायर से रूट रिमूव तो 2 आ जाएगा माइनस 2a 9 b कितना है रूट क्लियर 81 प्लस 2 83 2 9 का 18 अंडर रूट 2 अपॉन 17 ये आ गया हमारा इसका आंसर जी तो शुरू करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 अंडर रूट 13 प्लस 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 13 माइनस 3 कॉन्जुगेट ले लीजिए इसका क्या आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करें इसको इससे मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 13 प्लस 3 अंडर रूट 13 प्लस 3 जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फार्मूला बन जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर यानी a प्लस b होल स्क्वायर अपोजिट साइड के साथ मौजूद है a प्लस b और a माइनस b तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a कितना है अंडर रूट 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 30 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 ये आ जाएगा 13 माइनस 9 4 a प्लस b होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab 2 3 जा 6 6 अंडर रूट 13 ये आ गया 13 प्लस 9 22 इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है 2 कॉमन है इसके अंदर 2 कॉमन है इसके अंदर 2 कॉमन ले लीजिए 2 11 * 22 2 3 * 6 ऐसा क्यों करा ऐसा इसलिए करा ताकि कॉमन लेने के बाद इसकी सिंपलीफिकेशन कर सकें 2 1 2 2 4 आंसर है 11 + 3 √ 3/2 नेक्स्ट पार्ट 7 इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए 7 - 2 √ 5 तो कॉन्जुगेट आएगा 7 + 2 √ 5 7 + 2 मल्टीप्लाई कीजिए ये हो गया a - b a + b a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 √5 का स्क्वायर 5 तो 2 to the 4 और ये 5 4 5 का 20 49 में से 20 माइनस कीजिए 29 और न्यूमरेटर एज इट इज पार्ट 8 11 + √2 इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 11 - √2 इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 11 - √2 11 - √2 which is equal to a - b होल स्क्वायर नीचे हर सवाल की तरह इस सवाल में भी a + b a - b which is equal to a स्क्वायर a कितना है 11 का स्क्वायर 121 प्लस माइनस माइनस √2 का स्क्वायर 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इसको माइनस कीजिए 119 इन दोनों को प्लस कीजिए 123 माइनस 2 11 का 22 √2/119 नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 इसका कॉन्जुगेट माइनस साइन के साथ आ जाएगा √17 - 4 √17 - 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा नीचे फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला a स्क्वायर √17 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b कितना है 4 स्क्वायर से रूट कैंसिल 17 4 का स्क्वायर 16 तो 17 - 16 नीचे क्या आएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है ये बात है मालूम इसका आंसर आया √17 - 4
अब तकरीबन तमाम क्वेश्चन में देख सकते हैं रेशनलाइज करने से क्या होता जा रहा है, डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव किया जा रहा है। बात आ गई समझ? रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट ही है कि अगर डिनोमिनेटर से रूट कैंसिल करना चाहते हो तो रेशनलाइज कर। ऐसे ही इसका कॉन्जुगेट पार्ट 10 है, लास्ट पार्ट है अंडर रूट 70 माइनस 4, इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड की ऐसे के साथ a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें भी ये लगी तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 70 माइनस 16 नीचे आ जाएगा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, आंसर आया अंडर रूट 17 प्लस 4। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी भर काम आए। इसके एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए और अगर ना समझ में आए तो 1 से 2 दफा 2 से 3 दफा समझने की कोशिश कीजिए। अलग अलग क्वेश्चन करने से हासिल कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक ही सवाल की 10 दफा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप एक दफा समझ जाइए, एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइए कि कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, रेशनलाइज करने का क्या तरीका और रेशनलाइज क्यों किया जाता है, ये बात मालूम होनी चाहिए। हमें ये तो पता होता है कि रेशनलाइज करना, लेकिन ये नहीं मालूम होता रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, क्यों किया जा रहा है। तो ये बातें मालूम होनी चाहिए इंसान। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।